पहला खत लिखा था मैंने 2009 में। सिखा जो मेरे साथ बैठती थी सीए आईपीसी से कोचिंग में, क्योंकि उसे गलतफहमी थी मेरी अकाउंट्स अच्छी है और मुझे गलतफहमी थी उसे मुझसे प्यार है। तो अब गलतफहमी दूर कैसे की जाए, तो मैंने एक खत लिखा उसे। सुनो, मैं वैसे तो क्लास में हमेशा लेट का प्रोविजन बनाता हूँ, पर जब से तुमसे मिला हूँ ना, एडवांस में आ जाता हूँ। तुम्हारी सीट रोकने के लिए फ्रंट में 4-5 टॉपर से बढ़ जाता हूँ। तुमसे मेरा ओपनिंग बैलेंस मतलब सुबह शुरू होती है, तुमसे ही मेरा क्लोजिंग बैलेंस मतलब शाम खत्म होती है। और सपने में भी तुम कैरी फॉरवर्ड हो ही जाती हो। तुम्हारी यादें मेरी लाइफ का रिजर्व सरप्लस हैं और मैं तुम्हारी लाइफ का असेट बनना चाहता हूँ। तुम्हारे दुख का डेबिट और मेरे सुख का क्रेडिट को बैलेंस करना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी लाइफ के मर्जर को एग्री करती हो? प्लीज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हाँ कर देना। सीए की तरह मल्टीपल अटेम्प्ट्स मत लगवाना। एक्साइटमेंट में उस रात मैं सोया ही नहीं और सुबह रोज से भी पहले पहुंच गया। पता चला वो पहले से ही कमिटेड थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे ड्रॉप करने आता था। टीनेजर वाला दिल टूटा और खत अपनी बुक में रखकर आज क्लास में सबसे लास्ट में जाकर बैठ गया। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। रिया, जो कि सिखा और मेरी कॉमन फ्रेंड थी, आज लेट हो गई तो मेरे साथ लास्ट सीट पर आकर बैठ गई। अब मुझे अपने वो नकली वाले आंसू छुपाने थे, तो मैं जल्दी से वॉशरूम चला गया। रिया को बुक की जरूरत पड़ी, उसने बुक खोलकर देखी और उसे वो लव लेटर मिल गया। मेरे आते ही मजे लेने लगी। किसके लिए लिखा, किसके लिए लिखा? मैंने भी बोल दिया तेरे लिए लिखा। मेरी आंखें नम थी सिखा की वजह से। रिया को उसमें सच्चाई लगी और हमारी लव बाई चांस स्टोरी चल पड़ी। अच्छा वक्त था, पर किस्मत से बनी लव स्टोरी ज्यादा नहीं चली। एक दूसरे को फुल रेस्पेक्ट के साथ अलविदा कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता था, पढ़ना भी था, ट्रेनिंग पर भी जाना होता था, तो बात बन नहीं रही थी। दोनों को लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करना था, तो एक दूसरे को बाय कर दिया। अब लाइफ में डिसाइड कर लिया था कि आगे से कोई खत नहीं लिखना और किस्मत पर तो भरोसा बिल्कुल नहीं करना, मतलब इन शॉर्ट प्यार नहीं करना। पर लास्ट ईयर ये शपथ भी टूट गई जब मैं टकराया नेहा से। हुआ ये कि जो बातें मेरे दिल में छुपी थी रिया के जाने के बाद, जो मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, बिल्कुल वैसी ही बातें तो नेहा मुझसे कर रही थी। मुझे अपना पास्ट नेहा में झलक रहा था, जैसे वो मेरा आईना थी। सारी बातें उससे मुझसे रिलेट हो रही थी। मुझे पता था कि उसकी अलग दुनिया है, पर 10 साल बाद इस दिल की घंटी बजी थी, तो सारे ऑड्स को भूलकर अपने दिल का हाल लिख दिया। अब खत का वक्त नहीं था, तो अपने दिल का हाल व्हाट्सएप पर लिख दिया। हाँ, अब पहले जैसा टैलेंट नहीं था, अब सीधी बात, नो बकवास। सुनो, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट आई लाइक यू। मुझे पता है तुम्हारी अलग दुनिया है, पर कोशिश तो कर सकते हैं। शायद हमारी राहें अलग हैं, पर मंजिल एक हो सकती है। एक वादा जरूर कर सकता हूँ कि तुमको कभी दुखी नहीं होने दूंगा, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखूंगा। और मैसेज भेज दिया। हम दिल्ली वालों को एक टैलेंट होता है अपने मन को समझाना, तो पहले से ही सोच रखा था कि ना आएगी, जिससे बाद में दुख कम हो, और सचमुच में ना आ गई। लेकिन इस बार दुख बहुत ज्यादा हुआ। दिल को समझाता रहा, लेकिन दुख बहुत ज्यादा हुआ। किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहा था, कोई मेरे आसपास था नहीं, बिल्कुल अकेला हो गया। सोचा तीसरा खत लिखता हूँ नेहा को, शायद वो मान जाए। खत क्या, गिड़गिड़ाने का सोच लिया था कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, सब कुछ छोड़ दूंगा तेरे लिए, तू बस हाँ बोल दे। तू जैसा बोलेगी वैसे रह लूंगा, तू जो चाहेगी वैसा ही होगा, बस हाँ बोल दे। आई लव यू, यू आर माई लाइफ। पर ये मैसेज कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि जिस दिन मैं ये मैसेज सेंड करने का सोच रहा था, उसी दिन पता चला राज, मेरा एक दोस्त, उसने सुसाइड कर लिया। उसके घर गए, उसकी माँ की हालत देखकर दिल टूट गया। वो बार बार गड़गड़ा रही थी, रो रही थी। एक वीक के बाद हम लोग तो अपने घर वापस आ गए, लेकिन राज की मम्मी की आवाज़ अभी भी कानों में गूंज रही थी। बार बार वो बोल रही थी ऐसी क्या परेशानी थी कि अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, एक बार बात तो कर सकता था। फिर खुद के बारे में मैंने सोचा, मैं भी तो यही कर रहा था। माना इतना कमजोर नहीं हूँ कि सुसाइड करता या डिप्रेशन में जाता, इतना कमजोर नहीं हूँ, पर प्यार के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहा था ना। गिड़गिड़ा कर भीख मिल सकती है, तरस मिल सकता है, पर प्यार, प्यार नहीं। जैसे मैंने सीधी बात की, नेहा भी कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि उससे कोई नाराजगी है, आखिर जरूरी नहीं जैसा मैं उसके लिए सोचता हूँ वो भी मेरे लिए सोचे। पर मुश्किल था, अब भी मुश्किल है। कोशिश करता रहता हूँ उसकी यादों से दूर रहने का, और वो खत को अभी तक नहीं भेजा। ड्राफ्ट बनकर वो खत रह गया। पर चौथा खत लिखने का जरूर सोचा, और ये खत नेहा के लिए नहीं, खुदा के लिए था। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए, हर सुबह के लिए,
माँ बाप के लिए, सभी दोस्तों रिश्तों के लिए जिंदगी अनमोल है ये बताने के लिए शुक्रिया भगवान। फिर सोचा एक खत और मिसिंग है जो मुझे लिखना चाहिए, वो था माँ बाप के लिए। तो 5वां खत शुरू किया, डियर मॉम एंड डैड। आगे कुछ लिख ही नहीं पाया, जिसने हमें बोलना लिखना सिखाया उनके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ। ऐसे शब्द ही नहीं बने जो उनकी बड़ाई में काफी हो। तो वो खत अभी भी अधूरा है और शायद आगे भी अधूरा ही रहेगा। पर हाँ, ये ब्लैंक वाला जो लव लेटर है ना, सबसे खास है मेरे लिए। आई थिंक आप लोगों के लिए भी ये सबसे खास होगा। थैंक यू। हेलो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने लास्ट तक खत देखा है तो जरूर आप लाइक का बटन दबाएंगे एंड शेयर जरूर करेंगे एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर वीडियो देखी है। और ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू।